मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम सिंबल है। आगे स्पॉइलर है, देखभाल करें। एक जापानी आदमी जो बहुत रंगीन पजामा पहने हुए है एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें कोई दरवाजे या खिड़कियां नहीं है और कोई स्पष्ट छत नहीं है। जब वह दीवारों में से एक के पास करीब से देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ अजीब सा निकलता हुआ दिखता है, एक उभरी हुई वस्तु जो पुरुष अंग जैसी दिखती है। इसे कुछ बार छूने के बाद वह सिरे को दबाता है जिससे सैकड़ों हंसते हुए बच्चे फरिश्ते फर्श से बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं। दीवारें वहां केवल कुछ सेकंड के लिए रहती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। हालांकि एक चीज वे पीछे छोड़ जाती है, अब उनकी सभी सदस्य दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए हैं। यह वह चरण है जिसे सीखना कहा जाता है। उसे जैसे ही वो उंगली को सूंघता है जिसका उपयोग उसने अजीब आकार के बटन को छूने के लिए किया था, आदमी डर में चिल्लाता है। इसके बाद रोना शुरू कर देता है और जो भी आसपास हो उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह विभिन्न बटनों को दबाना शुरू करते हैं ताकि देखें कि क्या होता है, और प्रत्येक बार जब वह ऐसा करते हैं तो एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है, जैसे एक छोटा टूथब्रश या एक बड़ा फूलदान। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु मिलती है, और यही वह तरीका है जिससे वह इस अवधारणा का एक बटन पर परीक्षण करके चॉपस्टिक्स का एक बड़ा ढेर प्राप्त करता है। उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती। जब वह चॉपस्टिक वाले बटन के बगल वाले बटन को दबाता है और दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलती है और उसके पैरों पर टकराती है। दर्द से चीखने के बाद वह जो अगला बटन दबाता है वह एक नितंब में बदल जाता है जो उसके चेहरे पर गैस पास करता है। सालों बाद आदमी ने कमरे में कई तरह की यादृच्छिक चीजें जमा कर ली है, और जब वह दीवार पर गेंद फेंकता है तो यह एक बटन दबाता है जो उसे सुशी देता है। ये उसे उत्साहित करता है क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह सोया सॉस भूल गया है। वह इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वह बार बार एक बटन दबाता रहता है जब तक कि उसके सामने सुशी का ढेर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं है। हार मानकर आदमी सुशी खाना शुरू करता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगता है, और जब वह आखिरी टुकड़ा खा लेता है तो वह और सुशी के लिए बटन दबाता है। सोया सॉस की बोतल के अंत में दिखाई देने पर गुस्से में आना। गुस्से में बोतल को रास्ते से हटाने के बाद वह एक और बटन दबाता है और उसे पुराने स्कूल के 3D चश्मे की एक जोड़ी मिलती है। जब वह उन्हें पहनता है तो वह एक छोटे फरिश्ते को उसकी ओर इशारा करते हुए देखता है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उत्तर मिल गया है। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे केवल एक उलटी गिनती और ऊपर से गैस पास करने के लिए एक विशाल बट मिलता है। कुछ घंटे बाद उसने एक बहुत मनोरंजक मंगा के 5 वॉल्यूम पढ़े हैं, लेकिन जब वह 6वां प्राप्त करने के लिए एक बटन दबाता है तो उसे 7वां मिल जाता है। निराश होकर वह अन्य बटन आजमाने लगते हैं जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन फिर भी 6 नहीं मिलता। लेकिन आखिरी बटन जिसे वह आजमाता है उसमें उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य होता है। ये दीवार के एक हिस्से को खोलता है जो उसके पीछे एक दरवाजा छुपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह यह भूल जाता है कि कौन सा बटन निकास खोलता है। वह एक को यादृच्छिक रूप से आजमाता है और वह चौंकाने वाली तरह से एक अफ्रीकी आदिवासी व्यक्ति को दीवार से दीवार तक दौड़ते हुए देखता है। अगला उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा वही होता है जो उसे चाहिए, और जैसे ही दीवार खुलती है वह दौड़ता है केवल यह देखने के लिए कि यह उसके चेहरे के सामने बंद हो जाती है। उनका दूसरा प्रयास भी वैसा ही समाप्त होता है, और तभी उन्हें एहसास होता है कि जब तक सदस्य का टिप नीचे रहता है दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वह इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीके आजमाने लगते हैं। सबसे पहले वह एक रनर पोजीशन के लिए जाता है जिसे वह अपने पैर से दबाता है। फिर वह इसे जितना दूर हो सके मक्खी मार से मारता है, उम्मीद करता है कि दूरी उसके दौड़ने के समय में फर्क डालेगी। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और न ही कूदने की रस्सी से खींचना या पंखे द्वारा भेजी गई हवा से मारना। उनकी अगली योजना कार्ड पर चढ़कर बटन दबाने के बाद उसे धक्का देने की होती है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह स्वीकार करते हैं कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि बटन को नीचे रखने का तरीका कैसे खोजें। वह उस पर विशाल फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर आ जाता है। इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इसे भारी बनाने के लिए फूलदान को भरने की आवश्यकता है। पहले वह पानी के बटन को आजमाता है, लेकिन यह बेकार है। चाहे वह पानी को मोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, यह केवल उसी पर गिरता है और कहीं और नहीं। उसका अगला प्रयास एक फूलदान में सुशी डालने का है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं सकता। गुलदान की गर्दन भी उसके हाथ के लिए बहुत संकरी है, इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक्स का उपयोग करने और एक एक करके सुशी के टुकड़े हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद जब उसने पर्याप्त हटा दिया तो वह मुश्किल से फूलदान उठा पाता है, इसलिए वह ठीक वैसा ही करता है और उसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे फर्श पर फूलदान रखना पड़ता है क्योंकि वह फिर से भूल गया है कि कौन सा बटन था, और जब वह इसे वापस जमीन पर रखने की कोशिश करता है तो उसे फिर से इसे वापस रखना पड़ता है। अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है और गलती से बेस से टकराता है, जिससे यह टूट जाता है और आधे में बंट जाता है। इससे आदमी बेकाबू हो जाता है, जो चिल्लाते हुए सही बटन ढूंढ लेता है और उसे सुशी से ढकने लगता है। यह निश्चित रूप से भी काम नहीं करता है और छोटा सदस्य चावल के बीच उभर आता है। फिर आदमी टेप से बटन को ढकने की कोशिश करता है, इसके बाद उसे उल्टा कर देता है और स्टील प्लेट, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। दरवाजे के हर बार उसकी पीठ पर लगने से हुए दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक लेने और एक झपकी लेने के बाद आदमी अपने दांत धोना चाहता है। हालांकि यह गलत बटन था और इसने छत से एक रस्सी प्रकट की। इससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है क्योंकि इससे उसे एक नई योजना का विचार मिलता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके खुद को कमरे में झूलता है और दरवाजा बंद होने से पहले इसे पार कर लेता है। दुख की बात है, जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बंद है। वह कमरे में ठीक समय पर लौटता है, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। हालांकि बाहर जाते समय दरवाजा उसे मार देता है
और निराशा में वह लात मारता है। दीवार पर एक बटन को सक्रिय किया और कमरे के बीच में तैरती चाबी को प्रकट किया। जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, जब बटन फिर से बाहर आता है तो यह चला जाता है। इसलिए आदमी को कमरे में दोनों कुंजी और दरवाजा खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा सबसे पहले। हालांकि उसे फिर से बटन ढूंढना होगा क्योंकि वह ध्यान बढ़ा चुका है और उसे खो चुका है। दीवार पर पैर मारने पर उसका पैर जहां लगभग पड़ा होता, उसे देखकर उसने एक बटन चुना जिससे दीवार से एक कुत्ता भौंकने लगा। अगला बटन भी ऐसा ही है, लेकिन सौभाग्य से तीसरी कोशिश सफल होती है। अपनी आंखें और बटन की ओर इशारा करते हुए हाथ रखते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा पकड़ता है जिसे वह सही बटन को चिन्हित करने के लिए दीवार पर वापस ले जाता है। हालांकि जब वह इसे दबाता है तो कुत्ता फिर से बाहर आता है। इस बार वह बटन को तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और अलग अलग बटन तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन यह अब भी पर्याप्त है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, वह एक प्लंजर देखता है जो उसने कई बटनों में से एक से लिया था और उसे अपनी छोटी समस्या को हल करने का एक विचार मिलता है। वह दीवार को छूने और खुद को आगे धकेलने के लिए प्लंजर का उपयोग कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और खुद को प्लंजर से धकेलने का संयोजन उसे बटन कुंजी दबाने की अनुमति देता है। चाबी दरवाजे के बटन को दबाओ और दरवाजा बंद होने से पहले पहुंच जाओ। वह समय बर्बाद नहीं करता और चाबी को ताले में डाल देता है, ताला जल्दी से इसे घुमाते हुए। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरा आश्चर्य होता है। इसमें शीर्ष पर एक अलग ताला भी है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। वह आदमी बाहर भागता है। दरवाजे के बंद होने पर उसे धक्का लगता है और निराशा में वह विपरीत दीवार पर प्लंजर फेंकता है जिससे अफ्रीकी आदिवासी को मुक्त करने वाला बटन सक्रिय हो जाता है। जैसे ही वह उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं जो उसकी जरूरत का संयोजन होना चाहिए। दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, इसलिए आदमी पूरे रस्सी पर झूलने और कूदने की प्रक्रिया को 3 बार करता है, प्रत्येक संख्या को डालने के लिए। तीसरी बार वह वहां रुकता है और दरवाजा खोलता है जो थोड़ा अटका हुआ है, और उसे खोलने के लिए उसे अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। जब वह आखिरकार ऐसा करने में सफल हो जाता है, उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है जिससे वह फंस जाता है और दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। तबाह होकर आदमी फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है, उन सभी मजेदार पलों को याद करते हुए जो उसने बटनों से मिले वस्तुओं के साथ बिताए थे। उसे भी वहां बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने डुलने की जगह और मनोरंजन था। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी था उसकी कद्र नहीं की थी। अचानक उसे बाईं दीवार से अपने चेहरे पर एक हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे ही वह इसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो यह संकेत देती है कि यह नकली है। वह समय बर्बाद नहीं करता और वहां से बाहर निकलने से पहले पैनल को खोलता है। जल्द ही एक रहस्यमय गलियारे में पहुंचता है जो एक काले क्षेत्र में तैरता है। ऐसा लगता है कि वह एक निकास की ओर दौड़ते हुए अनंत समय बिताता है। और जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो गए हैं और उसके पायजामा के रंग फीके पड़ गए हैं। यह कमरा भी खाली है और जिस दरवाजे का वह उपयोग करता है वह उसके प्रवेश करते ही बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चों के फरिश्तों के बजाय वयस्क फरिश्ते हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने अंगों को बटन के रूप में उपयोग के लिए छोड़ देते हैं। यह वह चरण है जिसे अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि पिता, एक पहलवान जिसे एस्कार्गो मैन के नाम से जाना जाता है, सामान्य से अधिक गंभीर व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी को लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है। लेकिन दादाजी बताते हैं कि जो मायने रखता है वह अनुभव है, युवा नहीं। एस्कार्गोट मैन को उसकी बेटी बहन करेन अपने ट्रक पर उठाती है और उसे कुश्ती के रिंग में ले जाती है ताकि वह जल्दी तैयार हो सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को अपने सहपाठियों द्वारा एस्कार्गोट आदमी पर सट्टेबाजी के लिए तंग किया जा रहा है। उसे कमजोर हारे हुए व्यक्ति कहा जा रहा है। जैसे ही मैच शुरू होने का समय नजदीक आता है, सिस्टर करेन फिर से अपनी वैन लेकर आती है और एंटोनियो और उनके दादा को उठाकर उन्हें एस्कार्गोट मैन को एक्शन में देखने ले जाती है। हालांकि करेन रुकती नहीं है और एंटोनियो और उनके दादाजी शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें ढूंढ लेते हैं। पहली टीम जो रिंग में प्रवेश करती है वे हैं नॉर्दर्न टफ वंस, जो सुपर डीमन और टिकीला जो से मिलकर बनी है। वह घोंघा आदमी और उसका साथी सिल्वर ईगल टीम नाम किस मी ए लॉट के तहत आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए सबसे पहले लड़ता है और शानदार शुरुआत करता है, लेकिन जब उत्तरी कड़े लोग एक एक करके लड़ने के बजाय एक साथ उससे लड़ते हैं तो वह जल्द ही पराजित हो जाता है। वे एस्कार्गोट मैन की ओर इशारा करते रहते हैं, उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह तब तक मना कर देता है जब तक कि सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलता है जिससे सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे को मारते हैं, जिससे उसे भागने का मौका मिलता है। एस्कार्गोट मैन को भी जल्दी मात मिल जाती है, लेकिन ठीक उसी समय जब उसका प्रतिद्वंदी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमय कमरे में आदमी एक सदस्य बटन दबाता है और एक घोंघा आदमी को जादुई रूप से अपनी गर्दन बढ़ाने और अपने सिर के प्रहार से दोनों विरोधियों को बाहर करने का कारण बनता है। कमरे में कुछ नहीं होता जो आदमी का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वह एक ही बटन दबाता रहता है जिससे एस्कार्गोट मैन, सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि बेल भी बेहोश हो जाते हैं। कोई नतीजा न देखकर आदमी विभिन्न बटन आजमाने लगता है। एक गायक को लॉस एंजल्स में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलने के लिए मजबूर करता है। दूसरा एक रूसी जादूगर को अपनी चाल में असफल कर देता है जब वह अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा एक आदमी को चीन में अपने कुत्तों पर भौंकने का कारण बनता है। आदमी लगभग हार मानने ही वाला था कि उसे ऊपर से कुछ रोशनी दिखाई देती है और वह नोटिस करता है कि पिछली बार की तरह इस बार कमरे में छत नहीं है और वह दूरी में स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देख सकता है। वह इस बार कुछ पूरी तरह से नया करने का फैसला करता है। सदस्य बटन दबाने के बजाय वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। ये काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। फूलों के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना ऊंचा वह जाता है उतने ही जटिल प्रभाव हो जाते हैं।
अब यह केवल प्रकृति नहीं है, इसमें मानवता भी शामिल है और छोटी और बड़ी चीजें भी, जैसे कि टोस्टर और चांद पर उतरना। जब तक वह शीर्ष पर पहुंचता है तब तक आदमी के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके थे और उसे अब दीवार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब वह भी तैर सकता है जैसे फरिश्ते और पिछली दौड़ में प्रशिक्षण से हासिल किए गए सभी अनुभवों का उपयोग कर सकता है। कमरों में वह भगवान की अपनी भूमिका को अपनाता है और मानवता के सबसे बड़े हिट्स को चुनने लग जाता है बजाय बटन को रैंडमली दबाने के। जैसे ही वह खत्म करता है वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वह एक चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे आखिरी कमरे में ले जाता है। इसमें दीवारों पर महाद्वीप है और एक विशाल सदस्य बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। इसे भविष्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।